नमस्कार, मैं मानसी पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ हज़ारीबाग अपडेट्स में। और इस वक्त हम मौजूद हैं हज़ारीबाग के आनंदा कॉलेज में, जहाँ के नेशनल सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जहाँ पर ट्रांस डिसिप्लिनरी पर चर्चा होगी। ट्रांस डिसिप्लिनरी कहने का मतलब ये है कि इन मुद्दों पर कई लोग अलग अलग जगह से एक जगह शामिल होते हैं और कुछ सामाजिक मुद्दे, कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है, जिससे समाज का विकास देखने को मिलता है। ये 2 दिवसीय सेमिनार यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। आज ऑफलाइन सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है और वहीं कल ऑनलाइन सभी इन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आइए यहाँ के को सेक्रेटरी से जानते हैं व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ द प्रोग्राम। आइए सबसे पहले इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से जुड़ते हैं और जानते हैं इस सेमिनार का मुद्दा क्या है और किस मकसद से इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो सबसे पहले आपका हज़ारीबाग अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, तो इस सेमिनार का क्या मोटिव है? इसका मोटिव है कि हम लोगों के ग्लोबलाइजेशन के दौर में जिस तरह से पूंजी का ग्लोबलाइज हुई है, जो कैपिटल है दुनिया का वो ग्लोबलाइज हुआ है, मार्केट ग्लोबलाइज हुआ है, उसी तरह का जो नॉलेज सिस्टम है वो भी ग्लोबलाइज हुआ है। तो दुनिया के अलग अलग देशों में और एकेडमिक क्षेत्र में खास करके ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ उनको मिला करके एक ओवरऑल स्टडी सोसाइटी का करने की शुरुआत हुई है। तो उसी क्रम में ये सेमिनार जो है वो समग्रता में इसको कंटिन्यू करेगा कि हम लोग कैसे एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में, दूसरे स्ट्रीम से तीसरे स्ट्रीम में कैसे हम लोग जाते हैं। जो पढ़ाई का, एकेडमिक क्षेत्र का, नॉलेज का जो एक स्ट्रीम है अब वो सेपरेट नहीं रहा। तो हम कैसे अपने छात्रों को आगे चल कर के रिसर्च स्कॉलर्स को एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में कैसे इंटर कराएंगे और वो एक डिसिप्लिन का छात्र जो है वो दूसरे डिसिप्लिन में जाकर के रिसर्च कैसे करेगा, उनको मिला जुला करके एक सोसाइटी जो भविष्य का जो समाज है हमारा उसको सामने रख करके वो किस तरह से रिसर्च की एक मेथडोलॉजी बनेगी, एक पैटर्न बनेगा जो हर चीज़ को हम उसके बाइनरी में देख सकें कि एक रिसर्च होता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। कि जैसे मान लीजिए परमाणु एनर्जी का लोगों ने आविष्कार किया तो बहुत बढ़िया चीज़ थी, इससे परमाणु ऊर्जा घर बने, परमाणु ऊर्जा आई, इससे और डेवलपमेंट हुआ। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय की बात है। लेकिन अब जा कर के दुनिया में हम लोग खतरा देख रहे हैं कि उसी परमाणु की खोज से थ्योरी जो थी उससे लोग परमाणु बम बनाने लगे, तो इससे दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो इस दोनों चीज़ों के बीच संतुलन बना करके किस तरह से स्टडी हो सोसाइटी का, जो आइडियोलॉजी है तमाम चीज़ों का, जो रिसर्च होते हैं चाहे साइंस में हो या मार्केट इकोनॉमी में हो या आपको फिलॉसफी में हो या लिटरेचर में हो, तो किस तरह से हम भविष्य का समाज बनाएंगे, इस क्षेत्र में ये एक छोटा योगदान ये सेमिनार दे सकता है, ऐसा हमको आशा है। इसी आशा के साथ हम लोगों ने इस पर ये सेमिनार किया है। तो कुल मिलाकर इस सेमिनार में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है, जिससे कि जो भी मुद्दे होते हैं उस पर सारे लोग मिल बैठकर चर्चा करते हैं और कैसे समाज में विकास हो सकता है, इन सब बातों पर बात होती थी। आज के सेमिनार में किन मुद्दों पर बात हुई? आज के सेमिनार में हमारा जो बेसिकली ये सेमिनार था, ये ट्रांस डिसिप्लिनरी सेमिनार है, जिसमें हम लोगों ने साइंस बैकग्राउंड, सोशल साइंस बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, कॉमर्स मैनेजमेंट बैकग्राउंड के लोग, कुछ समाज के लोगों को भी हमने जोड़ा। हमारे यहाँ रिसोर्स पर्सन्स में ऐसे भी हैं रिसोर्स पर्सन जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लोग हैं, IAS रह चुके हैं ट्राइबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में, जिन्होंने डायरेक्टर के पद में काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं। लोग आए, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं और एक ट्रांसडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने समझने का कोशिश किया कि एक जो हिस्सा है नॉलेज का दूसरे हिस्से के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है और उसका इम्पैक्ट समाज पर क्या पड़ता है, उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है। समाज के भलाई के लिए हम ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च को कैसे आगे लेकर के चल सकते हैं, इन चीज़ों को हमने आज के इस सेशन में देखा। आज का सेशन हमारा ऑफलाइन सेशन था। कल इसी सेमिनार का ऑनलाइन सेशन है। लगभग 100 से अधिक पेपर्स हमारे इस दोनों सेशन मिला करके आए हैं। पूरे इंडिया से जो डेलीगेट्स हैं वो आए हैं, उन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया। अभी चल भी रहा है हमारा सेमिनार, लोग पेपर प्रेजेंट भी कर रहे हैं। कल ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। हमारे रिसोर्स पर्सन आसाम से, सिक्किम से जुड़ेंगे कल।
गोरखपुर से आए हुए हैं, यूपी से हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, झारखंड से रिसोर्स पर्सन हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि इस सेमिनार में हर एक क्षेत्र से लोगों को जोड़ा जाए, हर एक विषय से लोगों को जोड़ा जाए। इसका हमने प्रयास किया है इस सेमिनार में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि इस सेमिनार के माध्यम से काफ़ी लोग जुड़े और इस सेमिनार में सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा और इस बातों को रख करके कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें समाज का विकास देखने को मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ के को सेक्रेटरी ने बताया कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम करवाया गया था, 2 दिवसीय प्रोग्राम है ये, और इसमें कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल इश्यूज़ जो देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पहले समाज में क्या होता था, अब समाज में क्या होता है और समाज में कैसे बदलाव हो रहा है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन करवाया गया था। ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए बने रहें हज़ारीबाग अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।